जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। इसमें किस देवता की पूजन की जाती है तथा इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्ण विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ कमलिया नगरी में हुई थी, मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कमलिया नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण ये दंपति अत्यंत दरिद्र थे। भिक्षा मांगने पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी। एक दिन सुमेधा ने उद्योग की प्रशंसा करते हुए प्रदेश जाकर धन अर्जन करने की इच्छा अपनी पत्नी के सामने रखी। उसकी पत्नी विनती भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति के बगैर स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर संबंधी सब निंदा करते रहते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वो यहीं पर मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह पर आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। मुनि को उन्होंने आसन दिया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे मुनीश्वर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य और गान सहित रात्रि को जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत करने से धनाध्यक्ष बनाया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य दोबारा प्राप्त हुए थे। फिर मुनि कौंडिल्य ने उन्हें एकादशी व्रत की समस्त विधि बताई। मुनि बोले, हे ब्राह्मण, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वो अपने माता, पिता, स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने के जितना फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत में घोड़े दान करते हैं उन्हें 3 लोगों का दान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वह तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में रहते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। तुम्हें इससे अवश्य ही रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि ने कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपनी कुटिया की तरफ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए ब्राह्मण को दिया। तदर राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले गौ देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इस महीने में पद्मिनी और पद्मा एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। उन्हें के व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत करना जरूरी होता है। जो मनुष्य अधिक मास तथा एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा सो मैंने बताया। अब इन व्रतों को भक्ति सहित करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं और तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी की दरिद्रता का नाश किया, जैसे उनका उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी दरिद्रता का नाश करना और सबका उद्धार करना।
तो ये थी परमा एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु की जय। अब इसके बाद हम लोग सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद पकड़ ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, वहां मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली मैं तो मेला जरूर से देखने जाऊंगी। अब उसकी माँ ने उसकी जिद के आगे हार मान ली और 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बाकी लड्डू और पानी तुम खा लेना। छोटी सी लड़की 1 घंटी पानी और 2 लड्डू लेकर मेले में चली गई। जब वो मेले में गई तो वहां पर गणेश जी के मंदिर में जाकर के बैठ गई और बोली गणेश जी महाराज 1 लड्डू और पानी तुम पियो और बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा। सब लोग अपने घर जाने लगे, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और बोली जब तक गणेश जी आकर लड्डू नहीं खा लेते, पानी नहीं पी लेते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन लड़की नहीं मानी। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। गणेश जी ने सोचा अगर ये घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी क्या मांगो, अन्न मांगो, धन मांगो, खेत मांगो, हवेली मांगो, बैल मांगो, खलिहान मांगो, सुहाग मांगो, क्या मांगो। अब लड़की सोच ही रही थी कि इतनी देर में छोटा सा बालक बोला जो जो तुमने सोचा है वो सब कुछ हो जाएगा, अब तुम अपनी घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने कहा बेटा ये सभी तो आ गए थे, तुम कहाँ रह गई थी। वो बोली माँ आपने तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला करके पानी पिला करके आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। अब लड़की ने जैसे ही ये बात पूरी की वैसे ही जो जो उसने सोचा था वो सब कुछ हो गया। टूटा सा झोपड़ी हवेली में बदल गया, अन्न धन खेत खलियान सब कुछ हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूर्ण की, जैसे उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी इच्छाएं पूर्ण करना और सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। बोलो प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी परमा एकादशी के व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो पुष्प आपने हाथ में लिया था वो हमें श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। जो भी तिल है गणेश जी और भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे और बाकी बचे हुए तिल हम जल के कलश में डाल देंगे और जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इस तरह से परमा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।